नमस्कार साथियों। तो आइए आज देखते हैं सेमेस्टर 3 के पेपर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है डेफिनेशन, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। तो फर्स्ट है डिफाइन। पहला जो है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन इफ एक सेट मानते हैं एस नॉन एम्प्टी सेट, इफ एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट in which a comma b belongs to s, a comma b उस s सेट में बिलोंग कर रहा है, तो जब हम स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन such that a स्टार b जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए s में, तब हम इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जहाँ की हमारा स्टार एक डिफाइंड रहता है और उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में ए बी बिलोंग करता है, उसी इंटरवल में अगर हम ए स्टार बी अगर बिलोंग करता हो दिखा दे तो वो उस सेट को हम लोग बोलेंगे कि ये सेट बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारा डेफिनेशन है वो है ग्रुप का। व्हाट इज ग्रुप? इसमें भी एक हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। इफ एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट लिए, नॉन एम्प्टी सेट if it forms a group, it satisfy फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो पहला जो हमारा ये कंडीशन होगा वो होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, और हम लोग उसको बाइनरी ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लेके चलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। वो 4 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करेगा तब भी वो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो एलिमेंट इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी, मतलब ए और बी एक हम लोग जनरल एलिमेंट ले लिए हैं सेट एस से, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस, देन ए स्टार बी जो है वो भी बिलोंग करेगा सेट एस में, तब हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमको 3 एलिमेंट चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में हमें 3 एलिमेंट चाहिए। पहला एलिमेंट है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, मतलब 3 एलिमेंट चाहिए। इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम 3 जनरल एलिमेंट लिए। उसके बाद अगर ये इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो ए स्टार बी इंटू बी स्टार सी विल बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों बराबर होगा तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या होता है कि
एक एलिमेंट S बिलोंग करेगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, एक एलिमेंट S जनरल एलिमेंट S में बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तब एक एलिमेंट मिलेगा उस सेट S में E जो कि S में बिलोंग करेगा, सच दैट A स्टार E विल बी इक्वल टू E स्टार A, जो हमारा उस A के ही बराबर आएगा। मतलब सेट S में ये एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि हम S A के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो सेम A ही देगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अगर अब चलिए देखते दूसरा इनवर्स प्रॉपर्टी, चौथा है हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम ही है, इसमें भी फॉर ऑल A एक बिलोंग करेगा S में, तो वहां फिर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इनवर्स, वो भी बिलोंग करना चाहिए S ही में, सच दैट A क्रॉस A स्टार A इनवर्स विल बी इक्वल टू A इनवर्स स्टार A विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये जो होगा ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा, जो हमारा यहाँ आइडेंटिटी है, ठीक है, उसके बराबर ये आएगा। अब ग्रुप के लिए ये चार कंडीशन को अगर हम दिखा देते हैं तो हमारा ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। बट अगर हम लोग को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो इसके लिए हमको एक और मतलब दिखाना पड़ेगा प्रॉपर्टी, उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S, अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं A, B या कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, हम जनरल लेके चल रहे हैं, अगर S में बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो A स्टार B होगा वो इक्वल होगा B स्टार A के, ठीक है। तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब जैसे हम लोग को ग्रुप प्रूफ करना है तो ये दो कंडीशन और ये दो कंडीशन सफिशिएंट है ग्रुप प्रूफ करने के लिए। बट अगर हम लोग को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो ये हमको 5 कंडीशंस को दिखाना पड़ेगा, तब ये हमारा कोई सेट अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग सब ग्रुप डिफाइन करते हैं। तो सब ग्रुप, एक G ग्रुप है, लेट G बी अ ग्रुप, एक G ग्रुप है एंड H एक सबसेट है G का, H बी द सबसेट ऑफ G, G का एक सबसेट है। तो H is said to be subgroup of G कब होगा कि जब H itself form a group under the binary operation in which G forms a group, एक H G का सबसेट है और H G का सबसेट है और H सब ग्रुप तब फॉर्म करेगा जब हमारा जो H है
वो ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, मतलब जी जिस ऑपरेशन में ग्रुप फॉर्म किया है उसी ऑपरेशन में हमारा एच सब ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कोसेट। कोसेट्स क्या होता है? अ सेट कंपोज्ड ऑफ, एक सेट कंपोज्ड होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ऑल द प्रोडक्ट of the all the product of all the elements product of multiplication, यहाँ मल्टीप्लीकेशन छूट गया, सॉरी, multiplication of all the elements of the subgroup मतलब एक कोसेट एक ऐसा सेट होता है जो कि ऑल द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सबग्रुप, मतलब सबग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा सेट कंपोज होगा उसे हम लोग बोलेंगे कोसेट्स। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन है अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, एक ग्रुप जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि एच है, मतलब मान लेंगे हम लोग इज अ सब ग्रुप इफ, वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा, कब फॉर्म करेगा? जब ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल, जब ए बी एच में बिलोंग करेगा, तो ए बी इनवर्स अगर एच में बिलोंग करता है तो वो हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि सपोज कर लेंगे कि ये हमारा गिवन है और हम लोग किधर गया, इस एच को सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, और फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे कि एच को सब ग्रुप ले लेंगे गिवन में और इसको प्रूव कर देंगे, तो हमारा दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएगा, तो हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो पहला है कि सपोज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये हो गया। और टू प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव H इज अ सबसेट ऑफ G, सबसेट ऑफ G, G का कोई सबसेट H, मतलब H जो है G का सबसेट है, वो हमको प्रूव करना है। तो H, सॉरी सबसेट नहीं होगा, सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप। तो H सब ग्रुप कब होगा G का? जब H खुद में ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो H खुद में ग्रुप करेगा, फॉर्म करेगा, तो हमको H को ग्रुप दिखाना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट H फॉर्म अ ग्रुप। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले कि 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो 4 कंडीशन को हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर में क्या करते थे हम लोग? 2 एलिमेंट को लेते थे फॉर ऑल। यहाँ क्या करेंगे कि ये हमारा गिवन जो है इसी से हम लोग क्लोजर को लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा एच में, और ए इनवर्स और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, तो हम लोग यहां से लेते हैं टेक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये एच में बिलोंग कर रहा है, और ए इनवर्स और बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग लेते हैं कि ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। ठीक है,
जब ये H में बिलोंग करेगा तो हम लोग इसमें फिर लगाएंगे ये प्रॉपर्टी से, इसको प्रूव करेंगे। तो A डॉट B इनवर्स का इनवर्स, मतलब यहाँ B का इनवर्स था तो B के जगह पे हम लोग B इनवर्स लिए थे, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा H में, देखते हैं हम लोग बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो ये हो जाएगा A डॉट B जो कि H में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा H में बिलोंग करेगा क्योंकि H एक, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। इसके लिए हम लोग को पता है कि एज G इज अ ग्रुप which satisfy associative property and H is a subgroup of, H is a subset of, H is a subset of G, then H also satisfy associative property। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर हो गया। दूसरा हम लोग एसोसिएटिव भी दिखा दिए। अब तीसरा हम लोग आइडेंटिटी दिखाएंगे। तीसरा आइडेंटिटी, तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल नहीं, दो एलिमेंट लेंगे, टेक A कॉमा E, टेक A इक्वल टू B, ठीक है। A इक्वल टू B लेंगे हम लोग। तो A इक्वल टू B लेंगे तो फिर हम इक्वेशन, इसको हम लोग किधर गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। टेक A इक्वल टू B लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा E दे देगा, मीन्स आइडेंटिटी। तो इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब फिर दिखाते हैं हम लोग इनवर्स। इनवर्स दिखाने के लिए हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, टेक, एक तो हम लेते हैं A इनवर्स जो कि हमारा H में बिलोंग कर रहा है, और दूसरा लेंगे एक E जो आइडेंटिटी हमको मिला है। तो फिर हम इसको ऑपरेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, E इंटू A इनवर्स का इनवर्स। तो ये हो जाएगा A इनवर्स का इनवर्स, तो ये हो जाएगा कि E इंटू A दैट इज इक्वल टू E विच इज बिलोंग्स टू H में बिलोंग करेगा। तो ये भी हमारा आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगा, सॉरी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ग्रुप प्रूव हो जाता है। हेंस H forms a group, so H is a subgroup of G। G का सबग्रुप हो जाता है। अब हम लोग कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली प्रूफ करना है तो इसमें हम लोग गिवन क्या मान लेते हैं, गिवन मान लेते हैं कि H बी द सबग्रुप ऑफ G।
H जो है G का सब ग्रुप है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इनवर्स belongs to H for all A, B belongs to H। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब H सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि H ग्रुप फॉर्म करेगा, H फॉर्म्स अ ग्रुप, H ग्रुप फॉर्म करेगा। H ग्रुप फॉर्म करने का मतलब है जितना ग्रुप का कंडीशन है उसको H सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि A, B कोई जनरल एलिमेंट मान लेते हैं जो कि H में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब A, B बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रुप में इन्वर्स भी बिलोंग करता है। तो A इन्वर्स, B इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप में, H में। तो हम लोग यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि जब ग्रुप फॉर्म होता है तो यहाँ देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी लगा है, तो वही क्लोजर प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम लोग लेते हैं टेक A, B इनवर्स, जो कि ये दोनों H में बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों जनरल एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं। तो फिर जब ये बिलोंग करेगा H में तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट के साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो AB इनवर्स भी हमारा बिलोंग करेगा H में बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लोग ये भी प्रूफ कर दिए जो हमको प्रूफ करना था, फॉर ऑल A, B belongs to H, hence the theorem is proved। अब चलिए देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप, वो हर समय सब ग्रुप फॉर्म करेगा, बट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप मे और मे नॉट बी सब ग्रुप, मतलब वो कभी फॉर्म करेगा कभी नहीं करेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे क्या होता है प्रूफ। तो हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप, H1 और H2 दो सब ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि हमारा 2 का बात किया था तो 2 हम लोग मान लिए सब ग्रुप ऑफ G का 2 सब ग्रुप है H1 एंड H2। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव H1 इंटरसेक्शन H2 इज H1 intersection H2 is a subgroup of G, subgroup of G। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में ये गिवन था, हाँ मतलब लेट किए इसको, प्रूफ यहां से शुरू है। तो प्रूफ हम लोग माने हैं कि H1 here H1 and H2 are two subgroups, टू सबग्रुप है H1 और H2। तो जब सबग्रुप है तो इसके पास आइडेंटिटी होगा, तो H1 E belongs to H1 and E also belongs to H2, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सबसेट है G का, मतलब G से ही G का ही ये दोनों सब ग्रुप है, तो ये दोनों के पास आइडेंटिटी होगा। और जाहिर सी बात है कि सेम ही होगा, काहे कि एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होता है। तो जब ये होगा तो हाँ, इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो हमारा H1 इंटरसेक्शन H2 में भी लाई करेगा।
तो H1 इंटरसेक्शन H2 में लाई करेगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, खाली नहीं है, मतलब इसमें एक ना एक एलिमेंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से तो ये प्रूव हो गया कि H1 नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम लोग देखते हैं कि H1 इज द सबग्रुप ऑफ G का एक सबग्रुप है H1। तो यहां से क्या होगा कि AB इनवर्स बिलोंग करेगा H1 में, क्योंकि ये G का सबग्रुप है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और H2 जो है वो भी सबग्रुप है, इज द सबग्रुप ऑफ G सबग्रुप है G का। तो यहाँ भी AB इनवर्स कोई पॉइंट होगा वो बिलोंग करेगा H2 में फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H1। और यहाँ भी इसको इक्वेशन 2 मानते हैं फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H2। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 पॉइंट होगा H1 और H2, मतलब AB, और यहाँ भी 2 पॉइंट होगा। हम लोग जनरल पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, H1 AB इनवर्स जो बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में भी, H1 इंटरसेक्शन H2 में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहां से प्रूव हो गया कि AB इनवर्स जो बिलोंग करेगा वो H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप कैसे सबग्रुप फॉर्म करता है और यूनियन ऑफ टू सबग्रुप कैसे सबग्रुप नहीं फॉर्म करता है। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल, एक G हम लोग ग्रुप ले लेते हैं, 0 ± 1 ±2 ±3 डॉट 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 करके एक ग्रुप ले लिए। अब इसमें हम लोग 3 सबग्रुप लेते हैं। एक लेते हैं H1 जो कि है हमारा 2n के फॉर्म में, वेयर n इक्वल टू 0 ± 1 ±2 लेके डॉट 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 तक। एक H2 लेते हैं जो कि है हमारा 3n, वेयर n इक्वल टू 0 ± 1 ±2 डॉट 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 करके। और ये एक H3 लेते हैं जो कि 4n का है, जीरो ± 1 ±2 डॉट 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 करके n तक जाएगा। ठीक है, तो ये हम 3 सब ग्रुप लिए ये G ग्रुप से। ठीक है, तो ये 3 सब ग्रुप है, तो ये आपस में तीनों ग्रुप फॉर्म करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इंटरसेक्शन पहले, तो पहला हम लोग देखते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा वो हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा। तो H1 इंटरसेक्शन H2 ना लेकर के हम H3 लेते हैं। ठीक है, तो H1 में कौन सा एलिमेंट होगा? H1 में होगा आपका हो जाएगा 0 ± 2 ± 4 ± 6 ± 8 डॉट 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 करके जाएगा। और हमारा H3 में कौन सा एलिमेंट होगा? 0 ± 4 ± 8 ± 12 डॉट 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 करके जाएगा। तो हमारा H1 इंटरसेक्शन H3 में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 0 ± 4 ± 8 डॉट 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 करके जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे H1 इंटरसेक्शन H3 में। अब बताना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है ग्रुप फॉर्म करेगा।
तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसको हम लोग एडिशन करके देखते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, तो हम लोग एडिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको H1 इंटरसेक्शन H3, अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, मतलब ये जो H1 इंटरसेक्शन H3 है ये हमारा G का एलिमेंट है। देखिए ग्रुप में ये सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे, 4, 8 सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड भी करते हैं H1, जैसे देखिए 4 + 8 H1 इंटरसेक्शन H3 में कोई अगर हम एलिमेंट ले लेते हैं 4, मतलब सॉरी 4 और 8 को हम बिलोंग करते हैं H1 इंटरसेक्शन H3 में, ये बिलोंग करेगा इसमें। तो अगर हम इसको ऐड भी करेंगे 4 + 8 तो ये हमारा 12, ये भी इसी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इससे हमको ये प्रूव हो गया कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और क्लोजर प्रॉपर्टीज को वही सेटिस्फाई करता है जो ग्रुप फॉर्म करता है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H3 जो होगा फॉर्म्स अ ग्रुप, फॉर्म्स अ ग्रुप, और ग्रुप फॉर्म करेगा तो H1 इंटरसेक्शन H3 जो होगा सब ग्रुप हो जाएगा जी का, सब ग्रुप हो जाएगा जी का, ठीक है। इसे सब ग्रुप ऑफ जी का सब ग्रुप हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं H1 और H3, H1 और H2 को लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग इधर आते हैं, इधर देखते हैं। तो दूसरा देखना है हम लोग को, H1 इंटरसेक्शन H3 प्रूव हो गया कि ये ग्रुप फॉर्म करता है जो कि सब ग्रुप है। तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि H1 यूनियन H2 ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए H1 में कौन सा एलिमेंट होगा, H1 में वही सारे एलिमेंट होंगे, 0 ±2 ±4 ±6 डॉट 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 करके एलिमेंट इसमें होंगे। और इसमें H3 में वो सारे एलिमेंट होंगे, पहला तो होगा 0 ±3 ±6 ±9 डॉट 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 करके एलिमेंट होंगे। तो H1 यूनियन H3 जो होगा वो तो सारे एलिमेंट को ले लेगा जो दोनों सेट में है। तो ये हो जाएगा 0 ±2 ±3 ±4 ±6 डॉट 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 करके इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को लगाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को लगाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी से पहला H1 यूनियन H3 में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज को लगा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं 2, 3 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H3। दो एलिमेंट लिए 2, 3 जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 + 3 करते हैं तो ये = 5 आता है, जो कि हमारा H1 यूनियन H3 में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि H1 यूनियन H3 जो है वो हमारा H1 यूनियन H3 नॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो ये ग्रुप फॉर्म कैसे करेगा। तो हम लोग यहाँ से बता देते हैं कि H1 यूनियन H3 जो होगा वो नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। और जब ये ग्रुप फॉर्म ही नहीं करेगा तो ये सब ग्रुप कैसे होगा। तो H1 यूनियन H3 hence H1 union H3 not H1 union H3
इज नॉट अ सबग्रुप ऑफ जी का ये सबग्रुप नहीं होगा। तो ये जी का सबग्रुप नहीं होगा तो हम लोग दिखा दिए हैं कि यूनियन जो है वो सबग्रुप फॉर्म नहीं करता है और इंटरसेक्शन जो है सबग्रुप फॉर्म करता है। तो इसी तरह आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।